बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आज अपने वोट का जो इस्तेमाल था वो कर लिया है। जी हमने अपना फ़र्ज़ अपना पूरा कर दिया। अब आगे हुक्मरानों की मर्ज़ी, कौन आता है कौन नहीं आता, बहरहाल ये इन लोग का काम है। जो हमारा काम था वो कर दिया। कम से कम ये तो नहीं होगा हमने अपना अपना वोट ज़ाया कर दिया। तो जी अब आ जाते हैं अपने असल काम की तरफ। जी शाम में जो मैंने खाने का एक यानी कि फैमिली डिनर का इंतज़ाम करना था, तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। जी हाँ, ये खीर मैंने आज खीर बनाई थी। उसके अलावा मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी तवे वाली। तो उसी की जो मैं तैयारी में दोपहर से लग गई थी, क्योंकि ज़्यादातर गैस का इशू भी रहता है। तो यही सोच के कि ऐसा ना हो शाम में देर हो जाए, तो मैंने अपनी तैयारी खाना बनाने की कर दी थी। एक तरफ मैंने खीर रख दी थी, दूसरी तरफ ये था कि जो बिरयानी के मसाले थे उनको भी काट के रख रही थी, उसे बना के रखी थी। जो पीसने का था वो पीस रही थी। और बिरयानी में मैंने कुछ आलू भी डाले थे। उसका इसे पता है कि आपको घर में बच्चे हैं तो आलू शौक से खाते हैं। तो यहाँ जी यखनी जो मैंने थी बीफ की रख दी थी, और जो दूसरी तरफ मेरी खीर भी तैयार हो गई थी। तो मैंने उनको डिश आउट करके और उनको जो है डेकोरेट कर दिया था, ताकि वो ठंडी भी हो जाए और सेट हो जाएगी। तो जी माशाल्लाह से खीर बड़े मज़े की बनी थी और बहुत टेस्टी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर भी बादाम वगैरह पत्ते में डाल दिए थे। उसके बाद ऊपर से गार्निशिंग के लिए जो ड्राई फ्रूट तो मैंने क्या कहते हैं पीस के डाला था। तो जी इसके बाद जो है बिरयानी को भी मैंने यही कोशिश की कि इसका मसाला वगैरह भून के रख दूं, ताकि शाम को अगर गैस का मसला होता है तो सिलेंडर को हम लोग चावल वगैरह बॉईल कर लेंगे। तो इसी वजह से जो थी मैंने जो बिरयानी का मसाला था वो मैंने हाथ के हाथ रेडी कर दिया था। और उसमें जो है आप देख सकते हैं मैंने आलू भी शामिल कर दिए थे, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का ख्याल होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो ज़्यादा शौक से वो लोग आलू ही खाते हैं। तो मेरा इरादा नहीं था इसमें बीफ बिरयानी में आलू डालने का, लेकिन ये हुआ कि नहीं यार बच्चों की वजह से डालना है। तो फिर बाहर मैंने आलू डाल के उसको भी बिरयानी के मसाले को रेडी कर दिया था। और जी शाम के टाइम तकरीबन कोई 6:30 साढ़े 6 का टाइम था, तो अली फरा भी आ गए थे। तो आप देख सकते हैं जी इस वक्त हमारी गैस बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने सिलेंडर लगा रखा था नीचे, ताकि जो है क्या कहते हैं चाय का हिसाब किताब ही बन जाए। तो जी यहाँ वोंटोन रखे हुए थे। फिर मैंने पहले ही कहा था मम्मा मेरे लिए रखना। तो इन लोग के आते ही मैंने वोंटोन भी कर दिए थे और चाय ऊपर के चूल्हे पर धीमी आंच पे एक उबाल देने के बाद नीचे सिलेंडर से ऊपर रख दी थी ताकि चाय बन जाए। तो जी यहाँ देख सकते हैं आपके इकरा भी आ गई थी। इकरा को मैंने बुला लिया था, लाजिम बात है एक बेटी आई दूसरी ना आए तो हो नहीं सकता। तो जब इकरा आ गई थी तो मैंने इससे पहले इकरा को बोल दिया था। तो बहरहाल ये था कि ये लोग भी आ गए थे और माशाल्लाह से ये देखिए मेरी आयत बैठी हुई है छोटी नमाज़ी, और ये वोंटोन को जो है इंजॉय कर रही है। माशाल्लाह इसको बहुत पसंद आए थे, बहुत ईजी तरीके से खा रही थी ये। और सभी बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बल्कि फातिमा जन्नत और इशाल भी थी। इन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे थे, बल्कि जो आखिर के बचे वो तो इन लोगों ने सीधा से कह दिया भाई एक मेरा और एक इशाल का है, और इन लोगों ने खा लिए थे। तो जी माशाल्लाह से जो है यहाँ देखिए वॉन्टन भी हैं रखे हुए मज़े से, और सबको ही बहुत पसंद आए। तो जी इन लोगों ने चाय सिर्फ यहाँ पर घर पे हमारे पी थी। खाने के लिए मैंने इनको बहुत रोकना चाहा, लेकिन ये लोग नहीं रुके थे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो रहा था, तकरीबन 7:30 8 का टाइम हो रहा था। तो ठंड भी ज़्यादा थी, तो इसलिए खाने के लिए नहीं रुके। लेकिन मैंने बहरहाल कोशिश यही की जल्द से जल्द चावल वगैरह जो बिरयानी थी दम पे लगा के और खाना मैंने पार्सल कर दिया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग घर पर आए हों बगैर खाना खाए जाएँ। लेकिन सिर्फ यह था कि हाँ ठंड ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने फिर इनको ज़्यादा देर रोका नहीं। मैंने कहा नहीं यार ठंड होए ज़्यादा तो बच्चों का साथ है, तो इसलिए मैंने इन लोग को जल्द से जल्द रवाना किया। यहाँ देख सकते हैं इशाल और जन्नत को। तो जी इस जो आयत है मेरी वो खूब इंजॉय कर रही है और खूब क्या कहते हैं मस्त है। और यकीन करें सर्दी में इसके गाल ऐसे सुर्ख टमाटर की तरह हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी जब इनका जाने का टाइम हुआ तो फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो इसके बाद मैंने जो इसको जाते वक्त चादर में लिपेटा है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो जाने से पहले इस तरीके से चादर में लिपेटा जैसे कोई छोटे बच्चों को लिपेटता है, ताकि क्योंकि ये लोग बाइक पे आए थे तो हवा लगने का डर ज़्यादा था। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिपेट के इसके हवाले किया था। फिर ये लोग चले गए थे और इसके बाद आ गए थे जी बुशरा और बुशरा की फैमिली। जी हाँ फातिमा मेरी नवासी, जी हाँ बुशरा जो है मेरी बेटी छोटी वाली, तो उसका 100 महीना माशाल्लाह से हुआ था। मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह से बेटा हुआ है उसके, तो उसका 100 महीना था। तो असल में जो ये खाने का जो एहतमाम था वो इसी सिलसिले में किया गया था कि चलो साथ बैठ के खाना खा लेंगे। तो ये लोग थोड़ा देर से आए थे, तो यही हुआ कि ज़्यादा देर हम लोग बैठे नहीं, फ़ौरन खाना दस्तरखान लगा दिया था ताकि खाने से जल्द फारिग हो जाए। सर्दियों के दिन है, ठंड वैसे ज़्यादा लगती है। तो बस यही हुआ कि मैंने ज़्यादा देर नहीं की और खाना के रेडी था हमारा, तो हम लोगों ने फ़ौरन दस्तरखान लगाया। सब खाना ना खा के फुर्सत के साथ बैठ गए थे और खूब इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को।
और बातें कर रहे थे हम लोग को, हंसी मजाक चल रहा था हम लोग का। तो जब फैमिली एक साथ होती है तो टाइम का भी पता नहीं चलता, और यकीन करें कि बहुत अच्छा लगता है और होना चाहिए इस तरीके से जब फैमिली एक साथ बैठे, और ख़ास तौर पे जब खाने के बाद बैठा जाता है तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। अभी हम लोगों ने मीठा नहीं खाया था, या मीठा यही हुआ था कि नहीं थोड़ी देर के बाद मीठा लगाएंगे। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए तो बातें कर रहे थे, और तकरीबन थोड़ी देर के बाद फिर जब इन लोग का दिल चाहा तो हम लोगों ने मीठा ले आए थे, फिर मीठा खाया इन लोगों ने। और खीर इन लोग को सबको बहुत पसंद है, खीर बनी बहुत मज़े की माशाल्लाह से। खाना आपके दफ़ा जो है मेरा बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, मुझे ख़ुद को बहुत पसंद आया। तो जी अली ने भी यही कहा मुझसे मैसेज करके कि मम्मा खाना बहुत मज़े का बना है। तो वाकई खाना बहुत मज़े का था। बस यही होता है कि जब खाना सबको पसंद आ जाए तो आपकी मेहनत जो है रहेगा नहीं जाती, और जो थकन होती है वो भी बिल्कुल भी नहीं रहती। तो जी बस इसी तरह से मेरे साथ भी होता है। खाना अच्छा बन गया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी से बात की, सबने एंजॉय किया। तो जी आ जाते हैं हम अपनी असल बात पर। जी हाँ जी, आज मैं आपको अपने नवासे का चेहरा जो दिखाऊंगी, जी हाँ मोहम्मद का, इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो जी मैं आज दिखाने जा रही हूँ आपको अपने नवासे का चेहरा। देखिए माशाल्लाह से ये है मेरा नवासा, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो जी जिस वक्त ये पैदा हुए थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जी हाँ वक्त से पहले आ गए थे, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले से, और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। तो जी शोर शराबा हो रहा था और इसकी नींद जो है डिस्टर्ब हो रही थी। तो जी ये तो होना ही था, जब सब एक साथ बैठेंगे तो शोर शराबा तो होगा ही। तो जी बहरहाल ये था कि सब एक साथ बैठे हुए और बातें करते रहे थे, और बातें बातों में टाइम कितना निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इस तरह की गैदरिंग घर में होनी चाहिए। खाना सब अपने अपने घरों में खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, वो कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं होती। लेकिन असल चीज़ होती है साथ बैठ के जो है एक दूसरे के साथ अपने बातों को शेयर करना और इन्जॉय करना। तो इस तरह की छोटी गैदरिंग जो है होनी चाहिए। तो जी अब हो गया था इन लोग के भी जाने का वक्त, तो ये लोग भी जो है चले गए थे अपने घर पे। तो मैंने फिर यही हुआ कि उसके बाद जो है नजम भी आके बैठ गए थे, क्योंकि नजम ड्यूटी से देर से आए थे। तो हम लोग भी जो थे 3-4 अफराद खाने के लिए रह गए थे। तो बुशरा और बुशरा की फैमिली के जाने के बाद जो था हम लोगों ने अपना दस्तरखान लगाया था और इस खाने को एंजॉय किया था। जो आप देख सकते हैं जो पहले दस्तरखान लगा था और उसके बाद जो दस्तरखान लगा है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो ये बहरहाल ये थी कि खाना हम सबको, इन लोग को सबको पसंद आया था, उन लोगों ने खाना एंजॉय किया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो होगी फिर मुलाकात इंशाल्लाह ताला, फिर किसी व्लॉग में किसी भी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।